और वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में लेके, संविधान को लेके। तो आप इन चीज़ों को किसी दायरे में बांध नहीं सकते। नेताओं को सीमित कर दिया जाए और इनको एक लगाम लगा दिया जाए इन पे कि ये जो है खुले तौर पे काम न कर सके, इनकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी गरिमा चैम्बर में है और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र जी हैं। जो अमेंडमेंट एक्ट वकीलों के लिए आया है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है वकीलों के ऊपर और जनतंत्र लोकतंत्र के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, इन सब तमाम मुद्दों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये किस प्रकार का बिल है? ये जो बिल है सरकार का, ये बहुत ही गलत है अधिवक्ताओं के प्रति, क्योंकि इस बिल से युवा अधिवक्ताओं की बहुत क्षति हो रही है और जो इस बिल में नियम दिए गए हैं वो सब गलत हैं, जिसके विरुद्ध हमारा आंदोलन इस तरह से छिड़ा हुआ है कि जल्द से जल्द इस बिल का संशोधन हो, क्योंकि इस बिल के विरुद्ध विरुद्ध हम लोग हैं। इस बिल में जो भी नियम दिए गए हैं वो सब गलत और असत्य हैं। इससे युवा अधिवक्ताओं की बहुत क्षति होगी। जो नए युवा अधिवक्ता बन रहे हैं उनके लिए किस प्रकार से ये जो नए युवा अधिवक्ता आ रहे हैं इस समय वकालत की प्रैक्टिस में, इस बिल से युवा अधिवक्ताओं पर बहुत ही आक्रोश है और आने वाले युवा अधिवक्ताओं के लिए इस बिल का भरपूर विरोध है। लोकतंत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? लोकतंत्र पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस बिल का जल्द से जल्द संशोधन हो, हमारा यही सरकार से और बार काउंसिल से यही निवेदन है। जनता के लिए तो ये सही लग रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। जनता के इसमें अधिवक्ताओं का बिल्कुल हनन है और इसमें अधिवक्ता और एडवोकेट की स्वतंत्रता को छीना गया है। उन्हें पूरी तरह से बांधा गया है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। आप अगर कोई मुकदमा लड़ते हैं, अगर हार जाते हैं तो उसका आप क्लाइंट को पैसा देंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है। हम काला कानून के खिलाफ है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो अगर हारने के बाद पैसा देना, रिटर्न करना, ये किस प्रकार से ये उचित है, आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे साथ में मनोज पांडे जी जुड़े हैं जो यहाँ पे वाराणसी कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पे कार्यरत हैं। सबसे पहले किस प्रकार से ये कानून जो है वकीलों के पक्ष में नहीं आ रहा है? वकीलों के पक्ष में कानून इसलिए नहीं है क्योंकि यह वकीलों की स्वतंत्रता का हनन करता है और हम अपना विरोध जो है कैसे प्रदर्शन करेंगे अगर यह कानून लागू हो जाता है। तो यह कानून काला कानून हमारे देश के लिए, सारे अधिवक्ताओं के लिए। मैं थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये अधिकार का हनन आप लोगों का हो रहा है? जैसे हमको अपना अधिकार प्रोटेस्ट करने का अधिकार, जैसे हमारे प्रति कोई किसी के द्वारा कुछ घटनाएं घटित होती हैं, हम अपना विरोध प्रदर्शन कैसे करेंगे? हमको विरोध पर हमारा हड़ताल करने का अधिकार है। हमको कोई तो तनख्वाह मिलती नहीं, पेंशन कोई हमारा वित्तीय तो स्रोत है नहीं भाई। अगर हमको किसी का हानि होगी तो हम अपना पक्ष कहाँ रखेंगे? और इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं इस अमेंडमेंट का। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी उनकी भी राय जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये अलग है। आपका परिचय? अभिषेक कुमार पांडे। इस कानून पे आप क्या कहना चाहेंगे? यह कानून एक तरह से बहुत ही गलत है, काला कानून है एक तरह से मान के चलिए। इसमें अधिवक्ताओं का काफी हनन है, स्वतंत्रता एकदम जीरो कर दिया जा रहा है एक तरह से। लोकतंत्र में अगर अधिवक्ता न हो तो लोगों को न्याय ही नहीं मिल पाएगा और उनके अधिकारों को संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है इस कानून के माध्यम से। इस कानून के माध्यम से अधिवक्ताओं को एकदम बाउंडेशन में बांध दिया जा रहा है। उनको कोई चीज करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। एक तरह से जो भी रहेगा सीमित दायरे में ही रहेगा। इसलिए अधिवक्ताओं का यह घोर हनन है, इसलिए इसका हम घोर विरोध करते हैं। लोकतंत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? लोकतंत्र पर इस पर बहुत काफी प्रभाव पड़ सकते हैं। अपराध जगत में भी इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, तानाशाही बढ़ेगी, पर पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं का कोई कार्य सुनेगा नहीं सही ढंग से। वो अपने मन से ही बेलगाम हो जाएगा, सारे प्रशासन बेलगाम हो जाएगा। यही चीजें हैं, तमाम चीजें हैं। और भी लोग न्याय दिलाने का जो है, जनता को न्याय दिलाने का, अधिकारियों के हित के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और अगर प्रशासन हावी हो जाएगा तो हम लड़ेंगे किससे?
और ये जो पूरा इनका फंडा है कि अधिवक्ताओं को पहले आप अंकुश करिए, उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करिए। जब ये सीमित संकुचित हो जाएंगे तो भाई इनका तो अपना इनका दायरा बढ़ जाएगा। यही है प्रशासन का दायरा सरकार की बढ़ मंशा, इनकी मंशा सरकार यही है। की मंशा है कि सरकार की मंशा यही है कि अधिवक्ताओं को सीमित कर दिया जाए और इनको एक लगाम लगा दिया जाए इन पे कि ये जो है खुले तौर पे काम न कर सके, इनकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए। जो हम खुले तौर पे काम करते हैं, किसी के दबाव में महसूस करके काम नहीं करते, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आपका कार्यपालिका हो, एकदम अपने अंदाज में हम काम करते हैं, वह काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये न्यायपालिका भी हमको एक तरह से न्यायपालिका को भी दबाव में लेकर कैप्चर करना चाहती है सरकार। तानाशाही कानून है, इसमें अधिवक्ताओं का हनन किया जा रहा है। युवा अधिवक्ताओं में आक्रोश है, इसको लेके हमको जहां तक आंदोलन करना रहेगा हम आंदोलन करेंगे, हड़ताल पे रहेंगे जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है। गवर्नमेंट ने काफी आप लोगों के लिए कार्य किया, वेलफेयर के लिए काफी पैसा भी कुछ बोले हैं कि दिया जाएगा, इस पे क्या? गवर्नमेंट केवल जुमलेबाजी कर रही है। इन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि 20 लाख रुपया अधिवक्ताओं को वेलफेयर के लिए देंगे। आज तक क्या किया है मोदी जी खुद बता दें, उनका कोई प्रतिनिधि बता दे कि वो अधिवक्ताओं के लिए क्या किया। कुछ नहीं है, सब हवाबाजी है, केवल जुमलेबाजी है इनकी। हम लोग बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, टीन शेड में बैठ रहे हैं। कुछ है व्यवस्था यहाँ? कुछ नहीं व्यवस्था है। बिल्कुल खाली कहने का है, खाली इनका जुमलाबाजी है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आप पूरे कचहरी क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे, देखे हैं कुछ सुविधा? ये प्रधानमंत्री को मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उनको तो अब क्या कहा जाए उनके लिए, कोई हमारे पास शब्द नहीं उनको कुछ कहने के लिए। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी विभिन्न जगहों पे जाते हैं, क्या कभी यहाँ पे आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं? मोदी जी अपने कार्यकाल 2014 के बाद आज 2025 चल रहा है, एक बार भी किसी अधिवक्ताओं से कभी हुई कोई संवाद नहीं हुआ उनका। केवल अब वो आते हैं सर्किट हाउस से अपना दिल्ली, यहाँ के अधिवक्ताओं से उनका कोई मतलब नहीं है। और हम अधिवक्ता उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं करते कि वो हमारी मदद करेंगे। ये सब भूल चुके हैं, केवल उनका जुमलेबाजी सुन लीजिए। पूरे देश में, पूरे हर जगह खाली यही चल रहा है उनका। अधिवक्ताओं को वेलफेयर की बात आई तो कहे कि 20 लाख रुपए देंगे, आज तक उस पर कोई कार्य रूप नहीं बनाया गया इनके द्वारा। क्या इस कानून के माध्यम से जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ है, तो न्यायपालिका को हाईजैक करने का कुछ ऐसा प्रचलन चल रहा है क्या? हाँ, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो न्यायपालिका को हाईजैक करने का पूरा प्लान है इनको। ये हर जगह अपना एक जो है प्रतिनिधि बैठाना चाहते हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो। अब इन न्यायपालिका में इनका कोई बस नहीं चल रहा था, अधिवक्ताओं पे कोई इनका लगाम नहीं था। हम अब स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब इस न्यायपालिका अभी स्वतंत्र थी, बॉडी है, लेकिन अब उसपे भी ये जो है लगाम लगाना चाहते हैं। इसमें मनन मिश्रा भी एक अहम मुद्दा है, जिनके द्वारा कार्य एक तरह से न्यायपालिका को कैप्चर किया जा रहा है। मनन मिश्रा भी भाजपा के कार्यकर्ता है। मनन मिश्रा बार काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं, वो भाजपा के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं और यह उनका केवल एक उद्देश्य है, यह कि जो है अधिवक्ताओं को किस तरह से सरकार के पक्ष में ले आया जाए और इनको काबू किया जाए। केवल ये सत्ता के गलियारों में सुरक्षा बनना चाहते हैं और उस सत्ता का इनको लालच है। इस वजह से ये अधिवक्ताओं का खुले तौर पे बार काउंसिल जो है साथ नहीं दे रही है। जो मनन मिश्रा जी हैं, वो लगभग कई बार चुनाव जीत करके आए हुए हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों के हित में कार्य कर पा रहे हैं? मनन मिश्रा पूरी तरह से दबाव में काम कर रहे हैं सरकार के, और इसमें बार काउंसिल के जो मनन मिश्रा हैं वो पूरी तरह से सरकार के दबाव में रह के काम कर रहे हैं। इसमें माता बनी कुमाता हम लोगों के जो बार काउंसिल के मनन मिश्रा हैं, वो अधिवक्ताओं के प्रति उनको कार्य करना चाहिए, तो वो पूरी सरकार के प्रति एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं। इससे अधिवक्ताओं का बहुत अहित हो रहा है। यह आंदोलन पूरे देश तक छिड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जब देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बिल पे? देश की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम अधिवक्ता बंधु ये संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारे साथ आएं
और इस बिल का हम अधिवक्ताओं के साथ मिलकर विरोध करें। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र के लिए अशुभ है। हाँ, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जो है चुनौती है। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो आप लोगों पे क्या असर होगा? हमारे युवा अधिवक्ता पे बहुत ज़्यादा असर होगा। इससे मैं सभी युवा अधिवक्ताओं को बस यही अपील करूंगा कि वो हमारे साथ रहें। हम जहां तक जाएंगे आंदोलन करेंगे, हमारे साथ तक वो खड़े रहें। इसीलिए मैं उन लोग से अपील करता हूं। आप हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो इस बिल के खिलाफ हैं। इसमें जो है युवा अधिवक्ताओं का काफ़ी हनन है। न्याय एक ऐसी चीज़ है जिसको जो है संविधान में एक जो है अलग अंग दिया गया है। अगर हर चीज़ें सरकार के दबाव में कार्य करेंगी तो ये चीज़ें सुनिश्चित नहीं होंगी जो है। और वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में लेके, संविधान को लेके। तो आप इन चीज़ों को किसी दायरे में बांध नहीं सकते हैं। ये बांधना बिल्कुल गलत है और हम इसके पूर्ण विरोध में हैं। और जब तक हम जी जान से विरोध करते रहेंगे और इस बिल को वापस करवाते रहेंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।